हेलो फ्रेंड, आज हम लोग WHMCS के एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं कि अगर कोई कस्टमर यहाँ से cPanel में लॉगिन नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर उसका इस तरह का कोई एरर आता है, ठीक है, तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं जिस वजह से इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा इसके 2-3 कारण। जब भी कोई आपका ये सर्विस परचेज करता है, जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके का प्लान बना हुआ है, बेसिक, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट, ठीक है, 3 प्लान बना हुआ है। अगर मैं बात करूं कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, तो इसके लिए आपको इसके बैकएंड में जाके देखना पड़ेगा कि क्या गलतियां हैं जिस वजह से कि ये cPanel ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हो पाया या क्या इशू है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग एडमिन पैनल में चलते हैं, ठीक है। इसका हम लोग WHM पैनल भी खोलेंगे और WHMCS भी खोलेंगे, तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी हम WHMCS के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक, प्रोफेशनल और एक्सपर्ट करके प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे सर्च करिए प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, बेसिक के अंदर एक प्लान बना रखा है, ठीक है। मॉड्यूल में आप जाएंगे तो ये स्टार्टर cPanel करके एक पैकेज है, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं है हमारे सर्वर के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने WHM पैनल के अंदर जाना चाहिए। WHM पैनल के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए सर्वर, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप लॉगिन हो सकते हैं WHM पैनल के अंदर। देखिए अभी हम लोग पैनल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्लान सर्च करेंगे कि क्या इस तरीके का प्लान यहाँ पे शो करता है, नहीं करता है। हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें ये प्लान अलॉटेड है। अब देखिए यहाँ इंटरप्राइजेज होस्टिंग है, प्रो cPanel है, स्टार्टर cPanel है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आके देखते हैं तो यहाँ पे एक स्टार्टर cPanel के नाम से बिल्कुल है, करेक्ट है, ठीक है, ओके है। अगर इसमें कोई cPanel जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में जाके देखते हैं, मॉड्यूल सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने गलत सेलेक्ट कर रखा है, 10 GB रिसेलर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये शेयर होस्टिंग के अंदर है, ठीक है। ये रिसेलर प्लान नहीं है, शेयर होस्टिंग है, ठीक है। तो अब शेयर होस्टिंग, अब यहाँ पे अगर रिसेलर प्लान है तो यहाँ पे रिसेलर प्लान सेलेक्ट करना होगा। अब हम शेयर होस्टिंग में हैं और हमने प्लान सेलेक्ट कौन सा कर रखा है, रिसेलर का कर रखा है, तो हमें इसको चेंज करना होगा और हम इसको प्रो cPanel पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे बैक प्रोडक्ट लिस्ट पे। तीसरा एक प्रोग्राम है, प्लान है एक्सपर्ट करके, ठीक है। अब एक्सपर्ट में, अब देख एक्सपर्ट करके प्लान में हम आ गए। अब यहाँ पे मॉड्यूल सेटिंग में जाएंगे, अब यहाँ पे फिर गलत चूज किया हुआ है। अब हम यहाँ पे इंटरप्राइजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अगर आपका पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे पास पेमेंट आ जाए, हम पहले चेक कर लें, तसल्ली कर लें, फिर हम इसको एक्सेप्ट करें, तो आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पेमेंट रिसीव हुआ और ऑटोमेटिकली उसका cPanel जनरेट हो जाए, तो आपको इस पर टिक करना, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं और इसको आप, अभी मैं यहाँ करके इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेव हो गया सर। अब हम बैकलिस्ट में आते हैं। देखिए आपको एक गलतियां दिख गई होंगी, अब आपको पता चल गया होगा कि इस वजह से भी इनका cPanel बना ही नहीं होगा, ठीक है, कस्टमर का। और जब cPanel नहीं बनेगा तो कैसे कोई लॉगिन कर सकता है। अब हम इनके डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अभी जैसे मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो लॉगिन नहीं होगा, नहीं हुआ, ये एरर लिख के आ रहा है कि अभी एक्शन फेल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ठीक करते हैं कि किस तरीके से ठीक होगा। कुछ चीज़ें हमने ठीक कर दी हैं, आगे से दिक्कत नहीं आएगा, बट अभी इसको हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे WHMCS के पैनल में। अब यहाँ पे हम क्लाइंट में जाके देखेंगे, ये क्लाइंट है जिनका ये पैनल है, ठीक है। तो हम इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे मुझे देखना होगा कि इन्होंने प्लान कौन सा लिया। अब इन्होंने प्रोफेशनल का प्लान ले रखा है, ठीक है। तो हमें इसका एक cPanel चेक करना होगा WHM में जाके कि क्या ये बना है या नहीं बना है, क्योंकि जब प्लान मैच नहीं कर रहा है तो ये बना नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, नहीं बना है ये, ठीक है। पहले हमें ये बनाना होगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डोमेन डाल दिए। अब देखिए कोई भी जब हमारा जनरेट होता है ना, तो यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड अपने आप जनरेट होता है। अगर आप वहाँ पे बना भी दोगे, यहाँ पे अगर आप इस जगह बना भी दोगे
और इसके हिसाब से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो वहाँ खुलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ आना होगा, यहाँ आके आपको देखना होगा कि ये आईडी क्या है, ठीक है। तो ये आपको आईडी यहाँ से सेम आईडी यहाँ पे डालना है, चाहे ये वाला आईडी आप इसके अंदर डाल दीजिए या ये वाली आईडी आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, सेम होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, जो पासवर्ड पहले से बना है वही ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। ईमेल आईडी हमें लेना है, ईमेल आईडी हमारे पास कस्टमर का यहाँ से मिल जाएगा। ये रहा मेल आईडी, हम यहाँ से ले लिए मेल आईडी। अब हम यहाँ पे जाएंगे, मेल आईडी पे डाल देंगे। अब हमें डालना है कि प्लान कौन सा था इनका, तो प्लान हम यहाँ पे लेंगे। इनका प्रोफेशनल था, यानी कि प्रो सी पैनल था, ठीक है। प्रो सी पैनल हमने सेलेक्ट कर लिया और सिंपली क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। बन चुका है सी पैनल, ठीक है। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अब हम यूजर पैनल में चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अब हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से सी पैनल चालू हो चुका कस्टमर का, ठीक है। तो अब कस्टमर यहाँ से सी पैनल लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दिया। अगले वीडियो में ऐसा ही हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशनल जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपको होस्टिंग परचेज करना है तो सबसे रिलायबल होस्टिंग हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट अपना होस्टिंग चूज कर सकते हैं, डोमेन भी परचेज कर सकते हैं यहाँ से, और होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चीप एंड बेस्ट रेट में आपको अच्छे स्पीड के साथ मिल जाएगा। देखिए हमारा शेयर होस्टिंग का प्राइस है, ठीक है, और ये रिसेलर होस्टिंग का प्राइस है, ठीक है। और इसमें बड़े पैनल अगर आप लेना चाहते हैं 1 TB 2 TB तक का, तो उसके भी हमारे बेस्ट प्राइस हैं, ठीक है। तो आप इसमें हम लोग Node.js, पाइथन, रूबी सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा WHMCS और Unify 360 जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता आपको है मालवेयर वगैरह प्रोटेक्शन के लिए, तो भी आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का सर्वर सेटअप कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए हमारा सर्वर का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। आप खुद का अपना सर्वर लगा सकते हैं, ठीक है। आप पूरा डिटेल में जानने के लिए इस पेज पे जाइएगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि सर्वर बनाने के लिए किस तरीके का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्या खर्चा आता है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप अपना होस्टिंग का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगा। हमारे topai-hosting.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा कि किस तरीके से। इसी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो अगर आपको कोई भी WHM या WHMCS या होस्टिंग में प्रॉब्लम आता है तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक WHM और WHMCS का पूरा इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे।